अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का वीडियो JSSC CGL उर्दू लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी देख लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज का प्रैक्टिस सेट गालिब के ऊपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गालिब की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1897, उसके बाद ऑप्शन बी है 1797, सी है 1792, उसके बाद डी है 1997। तो राइट आंसर इसके क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। और गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है अकबराबाद, बी है दिल्ली, सी है कलकत्ता, डी है लखनऊ। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? अकबराबाद में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है असद, बी है गालिब, सी है खान गालिब और डी है मुत्तकी। तो ऑप्शन में कहीं भी ये राइट ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो गालिब का असल नाम पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब। अब ए को सही मान सकते हैं। असदुल्ला खां गालिब ये पूरा नाम है गालिब का। ये 4 क्वेश्चन है। गालिब पहल क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? यानी गालिब शुरू में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन ए है असदुल्ला, बी है खां, सी है असद, उसके बाद डी है अशर। तो गालिब पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? असद इस्तेमाल करते थे, बाद में फिर गालिब इस्तेमाल करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। मिर्ज़ा नौशा किस शायर की उर्फियत था? मिर्ज़ा नौशा किस शायर की उर्फियत है? ये है ऑप्शन ए है मीर की, बी है अल्लामा इकबाल, सी है गालिब, डी है दर्द। तो सही जवाब आपका है नंबर सी गालिब। मिर्ज़ा नौशा किसकी उर्फियत है? गालिब की उर्फियत है। अगला क्वेश्चन है। बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को कौन सा खिताब दिया था? बहादुर शाह ने गालिब को कौन सा खिताब दिया था? दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, नजमुद्दौला, डी तीनों। तो क्या दिया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तीनों। क्वेश्चन नंबर 7 है। गालिब का इंतकाल कब हुआ था? गालिब का इंतकाल कब हुआ था? एक ऑप्शन ए है 1869, बी है 1857 और सी है 1858, डी है 1860। तो एक आपका राइट आंसर है 1869 में गालिब की वफ़ात हुई थी। अगला क्वेश्चन है। गालिब का इंतकाल किस शहर में हुआ था? गालिब का इंतकाल किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कलकत्ता, सी है पंजाब, डी है दिल्ली। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। गालिब का इंतकाल कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से। इस वीडियो से आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, किस लेवल तक आपकी तैयारी हुई है, और आपका इस वीडियो के ज़रिए आपकी तैयारी और पुख्ता होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये वीडियो दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गालिब के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है असदुल्ला, बी असदुल्ला बेग, सी अब्दुल्ला, डी है अब्दुल्ला बेग खान। तो राइट आंसर क्या है? असदुल्ला। 9 नंबर का राइट आंसर क्या है? अब्दुल्ला बेग खान। अब्दुल्ला बेग खान किसका? 9 नंबर का ऑप्शन क्या है? राइट आंसर डी है, अब्दुल्ला बेग खान। 10 नंबर क्वेश्चन है। गालिब की वालिदा का नाम क्या है? गालिब की वालिदा का नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। 11 नंबर क्वेश्चन है। गालिब का ख़ानदानी पेशा क्या था? मुअल्लमी, बी सिपाहगिरी, डी सौदागिरी और सी सौदागिरी, डी दूध बेचना। तो गालिब का क्या था पेशा? गालिब के ख़ानदान का पेशा क्या था? 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सिपाहगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुनासिब लफ्ज़ चुनकर शेर मुकम्मल करें। हम हैं मुश्ताक और वह बेजार या इलाही। तो यहाँ पे क्या होगा? फ़ील करना हमें। ये माजरा क्या है? ये माजरा क्या है? ये माजरा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन आपका है। यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। इस शेर में शायर किससे मुखातिब है? महबूब से, बादशाह से, अपने आप से, खुदा से। तो बहुत ही सहल क्वेश्चन है, आसान है, डी। अगला क्वेश्चन है। गालिब वजीफ़ा खार हूँ दो शाह को दुआ। गालिब वजीफ़ा खार हूँ दो शाह को दुआ, यानी बादशाह को। वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। तो इस शेर में शायर किससे मुखातिब है? ये अपने आप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरुस्त मिसरा चुनकर शेर मुकम्मल करें। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अगला क्वेश्चन है गालिब कलकत्ता का सफ़र तय किया था। कब तय किया था गालिब ने कलकत्ता का सफ़र? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए में क्या है? 1828 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब को किस बादशाह के उस्ताद होने का फ़ख्र हासिल है? किस बादशाह का ये क्या कहते हैं उस्ताद होने का फ़ख्र हासिल है? नंबर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद होने का फ़ख्र हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारसी अल्फाजों का इस्तेमाल तख़य्युल की बुलंदी, तहदारी और ज़राफ़त किसकी खसूसियत है? तो राइट आंसर इसका है गालिब। ये गालिब की खसूसियत है। अगला क्वेश्चन है ज़ेल में से कौन गालिब के हम असर शायर नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? मीर है। मीर गालिब के हम असर शायर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू के मुअल्ला किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? तो ये किसका है? गालिब का है। तो ये था दोस्तों प्रैक्टिस सेट ये गालिब के ताल्लुक़ से। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आपका शुक्रिया।